में मत कहना भारत को बांग्लादेश बना देंगे, बाद में मत कहना पाकिस्तान में मात्र 2% हिंदू बचे, सूरीनाम से गायब हो गए, फिजी में हिंदू कम हो रहे, मॉरिशस में हिंदू कम हो रहे, नेपाल हिंदू राष्ट्र नहीं बचा। एक दिन भारत के हिंदुओं तुम्हें भारत छोड़ना पड़ेगा। मोदी सरकार की, सन्यासी बाबा की। हिंदू एकता पदयात्रा का ये चौथा दिन है। बाबा बागेश्वर का कारवां यूं ही बढ़ता चला जा रहा है। लाखों की तादाद में लोग इस पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं। गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। एक अलग सी जगी हुई है। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या महिलाएं, तन मन और सच्ची श्रद्धा से लोग इस पदयात्रा का हिस्सा बने हुए हैं। हिंदू एक होने पर विचार कर रहे हैं। बिल्कुल। जात पात से अलग हो जाएंगे, उठ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जात पात की कोई भावना नहीं रहेगी। नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगी। आपको क्या लग रहा है? टाइम लगेगा, धीरे धीरे होगा। अगर ऐसे ही साधु महात्मा लोगों को जागृत करते रहें तो आगे उम्मीद है कि माहौल बदलेगा। जी क्या बोल रहे हैं? महासौरे भाव बागेश्वर पदयात्रा धाम, महासौरे भाव देश विदेशन में हो गए है ना, देश विदेश में हो गए है ना। एक बड़ा जनसैलाब चला आ रहा है। बाबा बागेश्वर आगे आगे और भारी संख्या में भक्त पीछे पीछे। बाबा बागेश्वर जहां जहां से गुजर रहे हैं, भक्त उनका हृदय से स्वागत कर रहे हैं। बड़ी ही ऐतिहासिक है बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की ये यात्रा। लोग दूर दूर से इस यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। जन जागृति की ये स्वतः स्फूर्त यात्रा है। ये देखिए एक दिव्यांग को और इसके जोश को। ये व्यक्ति देख नहीं सकता है लेकिन यात्रा में शामिल है और पहले दिन से शामिल है। मुश्किल नहीं हो रहा है इस यात्रा में? नहीं। कहाँ तक जाओगे? हम मोर्चा रामराजा सरकार तक जाएंगे। क्यों आए हो? हम पदयात्रा भारत हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। देखिए ये भावना है लोगों की, ये बताइए। हाँ। हम जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश तहसील तालबेट ग्राम कड़िसा कला मंजरा उमरी से आए हैं। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जय श्री राम। 21 तारीख से शुरू हुई है ये यात्रा और 29 तारीख तक यूं ही चलती रहेगी। बाबा बागेश्वर धाम से शुरू हुई ये यात्रा मध्य प्रदेश के ओरछा तक कुल 160 किलोमीटर का सफर तय करते हुए जाएगी। आज ये यात्रा शांति कॉलेज, नौगांव से बड़ा गांव टोल प्लाजा होते हुए देवरी रेस्ट हाउस तक जानी है। देवरी रेस्ट हाउस में ही बाबा बागेश्वर का रात्रि विश्राम है। आज की यात्रा 22 किलोमीटर लंबी थी। 9 दिन की पदयात्रा में टाइम्स नाउ नवभारत की टीम भी बाबा बागेश्वर के साथ पैदल चल रही है। इस यात्रा के हर रंग को हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले बाबा बागेश्वर को सुनिए, क्यों वो कह रहे हैं कि इस देश में ज्यादातर लोगों को हिंदू होने पर भी गर्व नहीं है। देखिए बाबा बागेश्वर की पदयात्रा का चौथा दिन है और लोग चले जा रहे हैं, ना रुक रहे हैं, ना थक रहे हैं, ना घबरा रहे हैं। लोगों का जोश एकदम हाई है और लोगों से मेरी बात हो रही है बाबा बागेश्वर। लोग कह रहे हैं कि हम तो किसी नदी की तरह बहे जाएंगे और दिल्ली तक जाएंगे। अभी तो ओरछा तक मंजिल है। छोटे छोटे क्षेत्रों से पहले क्रांति जगे। दिल्ली में तो क्रांति होती रहती है। अभी गांव गांव वनांचल क्षेत्रों में जो रहने वाले हिंदुओं हैं उनमें क्रांति चाहिए। उनमें क्रांति होगी, इसके बाद आगे देखा जाएगा। हिंदुओं को जगाना 4 दिन की यात्रा के बाद आपको लग रहा है मुश्किल है या आसान काम है? बहुत मुश्किल है। आसान तो इस देश में कुछ है भी नहीं। इस देश में हिंदू होने का भी ज्यादातर लोगों को गर्व नहीं है, इसलिए थोड़ा कठिन तो है, पर कुछ बड़ा होगा, धीरे धीरे होगा, पर होगा। हिंदू एक नहीं है, इसीलिए सेफ नहीं है। और बाबा बागेश्वर कहते हैं कि इसके लिए हम और आप ही जिम्मेदार हैं। हमारे और आपके बीच में बैठे वो लोग जिम्मेदार हैं जो गजवाए हिंद का नारा देते हैं, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार कहते हैं। हिंदू जो बंटते रहे, कटते रहे,
कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं आप? किन लोगों को? आप और हम सब लोग जिम्मेदार हैं। जो सोए हुए हैं वो जिम्मेदार हैं, अशिक्षा जिम्मेदार है, व्यवस्था जिम्मेदार है, स्वास्थ्य सुविधाएं पूर्ण नहीं है वो जिम्मेदार हैं, और विधर्मियों की चालें जिम्मेदार हैं, गजवाए हिंद का नारा देने वाले जिम्मेदार हैं, हवस का पुजारी जैसे शब्दों से कुरीतियां फैलाने वाले जिम्मेदार हैं, गुनाह के देवता जैसी पिक्चर बनाने वाले जिम्मेदार हैं, भारत तेरे टुकड़े अनेक होंगे ऐसा कहने वाले जिम्मेदार हैं, IIT IIMs में पढ़ने वाले बच्चे जो नारा देते हैं सरतन से जुदा कर देंगे वो जिम्मेदार हैं, राम की यात्रा पर पत्थर फेंकने वाले जिम्मेदार हैं, आज अभी कानून पर संभल में कानून के ऊपर पत्थर फेंक दिए ये लोग जिम्मेदार हैं। हिंदुओं को एकजुट करने की इस मुहिम में बाबा बागेश्वर के मुसलमानों पर हमले तीखे हैं। बाबा बागेश्वर उन मौलवी और मौलानाओं पर आक्रामक हैं जिनकी सरपरस्ती में ये कौम हिंदुस्तान में गजवाए हिंद का सपना देख रही है। मौलाना तौकीर रजा और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं को बाबा बागेश्वर आड़े हाथों ले रहे हैं। संभल में आज जो हुआ, जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई, वहां पर सर्वे की टीम पहुंची हुई थी, उनको रोकने की कोशिश हुई, पुलिस के सामने आगजनी की गई, ऐसी मानसिकता वाले लोग कौन हैं और कौन इन लोगों को प्रवोक कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं? इस देश में तौकीर रजा जैसे इनके जो आका हैं 8-10 फिक्स हैं। हैदराबाद वाले एक भाई साहब ये सिर्फ दंगा चाहते हैं, इस देश में सिर्फ गजवाए हिंद चाहते हैं, ये इस देश के कानून को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। हम हिंदुओं से यही तो कहने निकले हैं कि आज ये 20% है, ये हाल है, कल अगर 50 हो गए तो तुम्हारा क्या हाल होगा कालिया। बीते कुछ समय से जिस तरह से पत्थरबाजी की घटनाएं देखने को मिल रही हैं, जिस तरह से हिंदू बेटियों के साथ सोची समझी रणनीति के तहत शोषण के किस्से सामने आ रहे हैं, वो हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों के बढ़ते दम्भ को दिखाती है। बाबा बागेश्वर कहते हैं कि मुसलमानों की बढ़ती आबादी आने वाले वक्त में इस देश और हिंदुत्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है। लग रहा है कि 50% हो जाएंगे, और इस देश में, जिस देश में एकमात्र दुनिया के देश में जहां पर हिंदू बहुसंख्यक हैं, हिंदू अल्पसंख्यक भी हो सकते हैं। 2050 तक अगर हिंदुओं के बच्चे 2 ही अच्छे और चच्चे के 30 बच्चे रहे तो 50% हिंदू बचेंगे। जिस तेजी से बाबा भक्तों के साथ हिंदू एकता पदयात्रा की कमान संभाले हुए हैं वो असाधारण है। बिना थके, बिना रुके बाबा चलते जा रहे हैं। हर दिन 20 से 25 किलोमीटर की पदयात्रा का प्रण जो बाबा बागेश्वर ने लिया है वो कड़ी चुनौती है, लेकिन उनका कहना है कि देश जिस दशा में है और जिस दिशा में बढ़ रहा है वो ज्यादा बड़ी चिंता है और उसे पटरी पर लाना सबसे बड़ी चुनौती है। आपको चलने में तकलीफ हो रही है क्योंकि आपके पैर में छाले पड़े हुए हैं, चोट लगी हुई है, लगातार आप चल रहे हैं, इसके बावजूद आप रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हिंदुओं के दर्द से, इस देश के दर्द से हमारा दर्द बहुत कमजोर है। हम अपने दर्द को तो मरहम दवा लेके ठीक कर लेंगे, पर इन हिंदुओं की बहन बेटियों पर जो अत्याचार हो रहा, उनकी आबरू, जो इज्जत लूटी जा रही, उसको कौन वापस करेगा? इस देश में शिक्षा नहीं है, इस देश में व्यवस्था नहीं है, इस देश में विकास नहीं है, युवा बेरोजगार है, लोगों के पास तर्क शक्ति नहीं है, लोग तर्कवादी नहीं बन पा रहे हैं, अपने हक के लिए उठ नहीं पा रहे हैं, हिंदू कायर और बुज़दिल होता जा रहा है। इनके दर्द से तो हमारा दर्द कमजोर है। बाबा बागेश्वर की टोली में शामिल हर हिंदू उत्साहित है, क्या पुरुष, क्या महिलाएं, क्या जवान, क्या बूढ़े, जिससे पूछो उसका एक ही जवाब है कि ये तो अभी झांकी है। लखनऊ से अयोध्या और दिल्ली से मथुरा अभी बाकी है। पब्लिक का जोश देखकर इतना तो साफ है कि बाबा की पदयात्रा में शामिल हर शख्स को मैसेज क्लियर है। दिल्ली भी जाएंगे? हाँ, दिल्ली जाएंगे, बाबा ने बोला दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में जाकर क्या करना है? भाभी यही करेंगे और क्या, वहाँ पर भी यात्रा, क्रांति यात्रा, क्या क्रांति यात्रा है जी। अच्छा। हाँ, जो बाबा जी ने मुहिम छेड़ी है उसको लेकर हम सब लोग आगे बढ़ेंगे और हिंदुओं को जगाएंगे। हम लोग हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे। जय श्री राम। पहले एक होना चाहिए, पहले समाज को एक होना चाहिए, हर लोगों को, ऊपर वालों को, बड़े लोगों
को, हल्के लोगों को, सबको एक होना चाहिए, तभी मजा आता है। रात को ठंड हो जाती है, मौसम ऐसा है कि बीमार हो जाएं, आप लोग चले जा रहे हैं। सब उन्हीं की कृपा है, वो जो बोलेंगे वो करेंगे। हम लोग हिंदू एकता में जा रहे हैं, उनके साथ जो बोलेंगे वो करेंगे। हनुमान जी की सेना जा रही है उनके साथ। अच्छा, हाँ, वानर सेना। वानर सेना जैसे राम जी गए थे अपनी सेना लेके, भगवान श्री कृष्ण गए थे, उसी तरह हनुमान जी अपनी लेके वानर सेना जा रहे हैं। लगातार पैदल चलने के बावजूद ना तो किसी के चेहरे पर थकान दिख रही है, न किसी तरह की कोई मायूसी। उल्टे ऐसे लोग मिले जो नौकरी छोड़ इस यात्रा में शामिल हो गए, कुछ तो पढ़ाई छोड़ के आ गए। किन हालातों से निकलकर लोग आ रहे हैं और क्या क्या छोड़कर आ रहे हैं लोग, जरा ऐसे लोगों से आपको मिलवाते हैं। देखिए, मैडम है, इनसे मेरी बात हो रही थी, ये बता रही हैं कि ये अपनी नौकरी छोड़कर आई है। क्या नाम है आपका? मेरा जॉली चंदेल है। कहाँ की रहने वाली हैं? मैं प्रॉपर उड़ीसा से हूँ, बट पुणे में सेटल हूँ 13 साल से। अच्छा, तो वहाँ क्या कर रही हैं? अभी जॉब कर रही हूँ, मतलब जॉब छोड़ के आई हूँ अभी फिलहाल तो। पहले ऑफिस एडमिन का जॉब कर रही थी। से मैंने जब से बागेश्वर बाबा से जुड़ी हूँ, तब मतलब मेरे बेटे से मैं 5 साल से मिली नहीं हूँ। उसको लेके चले गए मेरे पति, तो उसके बाद से ही मतलब मैं आने के बाद दोनों बार ही गई, तो यहाँ से जैसे ही गई तो मेरे बेटा का फोटो मिला, उसके बारे में थोड़ा इतना तो पता चला कि वो कहाँ पे है, कैसे है। तो बाबा जी के साथ आए हैं हम लोग यात्रा में। हिंदू राष्ट्र बनवाना है। हिंदू राष्ट्र बनवाना है? हाँ। हिंदू राष्ट्र बन के क्या मिलेगा? तुम पढ़ाई नहीं करोगी तो देश तो पीछे चला जाएगा। सब मिलेगा, हमें बाबा जी का साथ देना है, गुरु जी का। तकरीबन 2 लाख लोगों का खाना बन रहा है, 3 टाइम खाना परोसा जा रहा है और उसके लिए बाकायदा संगठन लगे हुए हैं। इन लोगों के लिए खाना उपलब्ध कराना बहुत आसान काम है नहीं। इतनी बड़ी संख्या के लोगों के लिए बनाना और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ये भी बहुत आसान काम नहीं है। और ऐसी तमाम लोग, वो मंडली हमारे साथ है जो इस काम में लगी हुई है। नाम है जी, क्या नाम है? शिष्य मंडल है ये, कर्रापुर शिष्य मंडल, जिन्होंने आज खाने की व्यवस्था की हुई है। हर जगह अलग अलग मंडली जो है, मतलब उसी दिन से हम लोग जाते रहते, मतलब दोपहर का खाना हम लोगों का है, हम लोगों की शिफ्ट है। तो हम लोग हर दिन पर डे का, आज जैसे हम लोग का दोपहर का खाना, कल फिर दोपहर का खाना रहेगा, हम लोग का जिम्मेदारी है खाना वितरण करने की।